पसमानदा अधिकार महासम्मेलन में पसमानदा रूपरेखा भी तैयार की गई। इस मौके पर मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद से खास बात की है। पसमानदा कौमों के लिए लगातार काम कर रहे हैं मोमिन अंसार सभा जो एसोसिएशन है वो उसके अध्यक्ष इस वक्त मोहम्मद अकरम अंसारी साहब हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या ये मोमिन अंसार सभा क्या है और किस तरह से आप जो पसमानदा समाज उसके लिए काम कर रहे हैं? मोमिन अंसार सभा पिछड़े दलित मुसलमानों का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने उत्तर प्रदेश से अपना कारवां शुरू किया था बुनकरों दस्तकारों को लेकर। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ज़िलों कस्बों से होता हुआ ये दूसरे प्रदेशों तक पहुंचते हुए आज ये वेस्ट बंगाल तक के पहुंच चुका है, जिसके अंदर हमारे वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी, बिहार के रिज़ाउर रहमान अंसारी, झारखंड के हमारे खालिद इकबाल साहब, दिल्ली के हमारे नियाज़ वारिस साहब, ऐसे पूरे देश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने साथियों के साथ पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक है या अराजनीतिक हो के आप राजनीतिक पर दबाव दर के काम करा रहे हैं? किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मोमिन अंसार सभा एक ये गैर राजनीतिक पार्टी बन गई है जो हम लोग चुनाव लड़ाते नहीं है, पर अपने लोग किसी पार्टी जो पार्टी हम लोगों को आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा देने की बात करती है उसको समर्थन देते हैं और पसमानदा समाज के लोगों को वहाँ भेजने का काम करते हैं। क्योंकि ऐसा मानना है मोमिन अंसार सभा का, पसमानदा जब तक के ऊँचे सदनों में नहीं जाएगा, उसमें नेतृत्व पैदा नहीं होगा, वो तब तक पसमानदा तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मोमिन अंसार सभा ने पूरे हिंदुस्तान भर में एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहते हुए आज जिसने 5 राष्ट्रीय सम्मेलन कर दिए, आज ये 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन था, आज ये पसमानदाओं की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गैर राजनीतिक पार्टी बन गई है। ये मोमिन अंसार सभा अपने मुतालबात को हर उस राजनीतिक पार्टी के सामने रखती है कि हम लोग ये चाहते हैं जो मानेगा, हम लोग की बातों को जो इत्तेफाक रखता होगा उसको पूरा करने का पूरा भरोसा उसको अमली जामा पहनाता है, उसका हम लोग साथ देते हैं। अकरम साहब, एक बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो 27% आरक्षण ओबीसी का है उसमें कुछ खास तबकों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है मुकाबले ये कि जो मुसलमानों की खास तौर पर अगर हम बात करें उनके जो ओबीसी के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा कम मिला। क्या इस सिलसिले में भी आप मुहिम चला रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी सब कैटेगराइज कर दिया जाए या कुछ इस तरह के बनाए जाए, स्लॉट बना दिए जाए कि कुछ हिस्से ऊपर और पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग कर दिए जाएँ? मोमिन अंसार सभा का इसमें बिल्कुल साफ मानना है और लगातार इसके लिए संघर्ष कर रही है और आज भी रेजोल्यूशन भी ये भी पास किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे पिछड़ों को और जो आरक्षण मिला है 27%, उसमें जो पिछड़े दलित मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को इसको कभी भी उसका हक नहीं मिल पाता है। इसके लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि हमको भी आरक्षण दिया जाए। उसके ऊपर सरकार ये कहती है कि हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन हमारे ही प्रदेश के बराबर में बिहार प्रदेश है जहाँ कापुरी ठाकुर की तर्ज पर आरक्षण देने का काम किया जाता है। वहाँ पिछड़ों के अति पिछड़ा का एक डिवीज़न बना के उसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग की भी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर ये पिछड़ों में अति पिछड़ा कर दिया जाएगा तो उसमें पसमानदा मुसलमान भी अलग हो जाएगा जिसको उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ और भी कुछ पसमानदा हिंदू बरादरियों को भी फ़ायदा मिलेगा। इससे ये होगा जो जिसके असली हकदार हैं वो उनको उनका हक मिल जाएगा और उसका सीधा सा रास्ता है कि बिहार की तर्ज पर कापुरी ठाकुर की तरह यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी ये कापुरी ठाकुर के फार्मूले पर लागू कर दिया जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद अकरम अंसारी साहब जिनका जो पसमानदा जो मोमिन अंसार सभा है उसके अध्यक्ष है। इनका साफ ये कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पसमानदा को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी ये कोशिश लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ।